कैसे जीवन को उपयोगी बनाए, उद्देश्य क्या है आने का, यहाँ पे जन्म लेने का क्या है, कर्म ईश्वर है, कर्म में ईश्वर है, ये सब धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। इसके लिए अलग से हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता नहीं। हम स्त्री हैं, हम बूढ़ा हैं, बच्चे हैं, सब बाद में, पहले भारत। समाज और देश के लोक कल्याण की भावना, पूरा जीवन लोक कल्याण, ये आध्यात्मिक दृष्टि हमारी संस्कृति है। ये हमारी भारत की वही संस्कृति जिसका जीवन दर्शन आध्यात्मिक है। पूता जन्म कौन फल मोरे साहिब, तो ये तो जीवन दर्शन खाली पूर्वजों का हम लोग मान लें, यही अध्यात्म है। कहानी, नाटक आलोचना से परे है। आपकी ये बात क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होती है? नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। और आज के इस स्पिरिचुअल इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज पर। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आपके बाद फिर कुछ और दिखाई नहीं देता, दूसरी मालिनी अवस्थी कहाँ है इस देश में? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बहुत से कलाकार हैं, बेटियां भी और बेटे भी, लड़के भी हैं, जो गा रहे हैं, अपनी संस्कृति का बहुत सम्मान करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो देखिए अपनी अपनी फितरत है। हर इंसान अपनी तबीयत, अपनी सोच, अपना व्यक्तित्व लेके जन्म लेता है और अपनी सोच के हिसाब से काम करता है। मुझे लगता है कोई भी एक इंसान दूसरे जैसा नहीं होता। जी। ये ईश्वर ने सृष्टि की जो रचना की है, उसमें हम सबको एक दूसरे के जैसा बनाते हुए भी बिल्कुल अलग बनाया है। तो इसलिए हम अपनी तबीयत के हिसाब से कला की, संगीत की सेवा करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग मुझसे पहले हुए हैं और आएंगे जो करते ही रहेंगे संगीत की सेवा। अभी मैंने हाल ही में मैथिली ठाकुर का इंटरव्यू किया था, वो आपको जी बहुत मानती हैं, वो उसी रास्ते पर चली हुई हैं। जी। तो उनका भी ये कहना था कि एक दिन में तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां तक आपके संगीत की बात है, जिस तरीके का गायन आप करती हैं, उसमें भारतीय संस्कृति की एक झलक है। जी। अब चूंकि मुझे ये इंटरव्यू आध्यात्मिक करना है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि संस्कृति और अध्यात्म कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? भारत की पूरी जो जीवन दर्शन है भारत का, जी। वो आध्यात्मिक है। भारत की जीवन दर्शन, भारत की जो जीवन शैली है, वो आध्यात्मिक है। विश्व में सारे देशों की सारी सभ्यताओं और संस्कृतियां आज जो वर्तमान में है, उनमें सबने अपने अपने पूर्वजों से सब सीखा है। लेकिन भारत में आज से ही नहीं बल्कि वैदिक काल से, या मैं अलग बात करूं कि जनजातीय समाज में भी जो जीवन शैली देखने को मिलती है, वो पूर्णतः आध्यात्मिक। अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म माने ये कि आप समर्पण भाव से, जब आपकी हर क्रिया समर्पित हो एक वृहद प्रयोजन के लिए, सृष्टि के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये आध्यात्मिक चिंतन है, आध्यात्मिक जीवन दर्शन है। तो भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति रही यही है कि तुम यदि अब ये सोचिए कि जो कपड़ा धोता है एक व्यक्ति घाट पर, जी। और कपड़ा धोते हुए भी वो उस परिश्रम में भी निर्गुण गा रहा है। अपने परिश्रम को, उस कठिन श्रम को भी वो सौंप रहा है ईश्वर को। और वहां पर वो जो भाव है कि जो मैल छूट रहा है, ये हमारा आपका सबका तन मन का मैल है, तन का नहीं मन। तो एक कर्म कर रहा है, उस कर्म को भी वो आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा है। कुम्हार को आप देखें, कुम्हार का काम ही यही है कि बाहर हाथ लगाना, अंदर शेप देना, और उसको संवारने के लिए उसको बाहर थपथपाना पड़ता है, लेकिन अंदर से संभाले रहता है। जी जी जी। ये पूरी आध्यात्मिक दृष्टि। आप यदि मैं तो लोक कलाकार हूं, तो मैं आपको गीतों के माध्यम से बता सकती हूँ कि कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि ना हो। हमारी वो दादी हो, हमारी माँ हो, खेत में काम करने वाली, धान की रुपाई करने वाली स्त्री हो, जो भी कर्म, जैसा भी कर्म था, वो सबका चिंतन आध्यात्मिक रहा। मैं आपको एक छोटी सी बात उदाहरण से समझाती हूँ कि हमारे यहाँ शिशु के जन्म पे सोहर गाया जाता है। जी। सोहर गाना यानी कि शिशु के आगमन का उत्सव मनाना, कि परिवार में मंगल हो और इस शिशु का जीवन भी मंगल हो, लोक कल्याण हर तरफ हो। तो उसमें गीत आप देखिए हमारे पूर्वजों ने कैसे चुने।
कायदे से तो भाई आजकल क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। जी। लेकिन हमारे पूर्वज क्या बोल के गए कि शिशु के जन्म में माता पिता बैठकर बात कर रहे हैं, जन्म होने वाला है, गर्भवती स्त्री। यहाँ पे कल्पना की गई है कि ये कौशल्या और दशरथ है। कुइया खदावे कौन, फल मोरे साहिब, साहिब हो। ए साहिब, कुआं खुदाने का क्या औचित्य है, क्या फल मिलता है? कुइया खदावे कौन, फल मोरे साहिब, साहिब हो। झुकवन भरे पनिहारिन, झुकवन भरे पनिहारिन, तब फल मिलिए, तब फल मिलिए, सुनहु हो। आगे वो कहती है, अमुआ लगावे कौन, फल मोरे साहिब, साहिब हो। पति उत्तर देता है, राही बाटे जौन अमवा खई है, तब फल मिली है, तब फल मिली है, सुनहु हो। फिर आगे, पुखरा खनावे कौन, फल मोरे साहिब, साहिब हो। गैया पीवे जुड़ पनिया, गैया पीवे जुड़ पनिया, तब फल मिलिए, तब फल मिलिए, सुनहु हो। राजा दशरथ, ये बताओ कि कुआं खुदाने का क्या लाभ है? उत्तर मिलता है, कुआं खुदाने का तब फल है जब कोई भी पनिहारन भर भर उलीच कर पानी अपने घर ले जा पाए, तब तुम्हारे कुआं खुदाने में सार्थकता है। अच्छा ये राजा, ये बताओ कि पेड़ लगाने का क्या औचित्य है? जब राह चलता पथिक भर पेट फल खा सके, तो तब तुम्हारे पेड़ लगवाने का लाभ है। ये नहीं कि आज के फार्म हाउस की खुद के लिए खा लिए। पेड़ लगवाने का यह अर्थ है कि भूखा अपनी भूख मिटा सके। फिर यह है कि पोखर यानी तालाब खुदाने का राजा क्या फल है? गैया यानी कि कोई भी जीव वो मन भर के पानी पिए, पोखर इसलिए होना चाहिए। अंत में आता है, पूता जन्म कौन, फल मोरे साहिब, साहिब। अच्छा राजा, ये बताओ दशरथ कि संतान के जन्म से क्या लाभ है? उत्तर देखिए, दुनिया आनंद जब मां नहीं है, दुनिया मंगल जब मां नहीं है, तब फल मिली है, तब फल मिली है, सुनहु हो। ए रानी कौशल्या, संतान जन्म का तब पूर्ण फल प्राप्त होगा माता पिता को जब उस संतान के पैदा होने से संसार को आनंद हो, संसार का मंगल हो। मंगल कब होता है? जब भाई किसी के होने से किसी को लाभ हो, उसकी शुभता है जीवन से, तब संतान। ये नहीं कि बच्चा पैदा कर लिया, संतान की उत्पत्ति के भी पीछे समाज और देश के लोक कल्याण की भावना, पूरा जीवन लोक कल्याण, ये आध्यात्मिक दृष्टि हमारी संस्कृति की रही है। तो ये तो जीवन दर्शन खाली पूर्वजों का हम लोग मान लें, यही अध्यात्म है। तो अध्यात्म आपके हिसाब से व्यक्तिगत ना होके सामाजिक है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि एकदम सही है। क्योंकि आप जितना भीतर, जो इंग्लिश का एक शब्द है आत्मान्वेषण को, इंट्रोस्पेक्शन, आप जितना भीतर झांकेंगे आपको बहुत विशाल दुनिया दिखेगी। जितना भीतर झांकेंगे उतना ये समझ में आएगा कि शरीर की समय की क्षण भंगुरता, कि कुछ है नहीं, कितना कम समय है। और ये शरीर भी एक तरह से जैसे फूल है। एक कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है जी। मालन आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमरी बार। माली को आकर कलिया देख रहे कि देखो फूले फूले चुन रहा है, कल हम भी फूलेंगे, कल हमारी बारी है। तो ये जब आप को इस बात की दृष्टि मिल जाए, इस बात की स्वीकार्यता हो जाए कि यह जो कुछ है क्षणभंगुर है, कुछ भी परमानेंट नहीं, उस समय आपको दृष्टि अपने से इतर मिल जाती है कि आप दूसरे का इस जीवन में कैसे जीवन को उपयोगी बनाएं। और जीवन उपयोगी तभी जब दूसरे के लिए आप कुछ भी करें, और वो दूसरा कोई भी हो सकता है, आपका परिवार हो, ये नहीं आवश्यक है
किसी मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो व्यक्तिगत जीवन में एकाकी हैं, एकल हैं, हम्म, लेकिन वो दरअसल एकल नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं, शाम को कॉलेज से आते हैं तो गाँव मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम्म, तो ये एक मुझे लगता है कि निश्चय ही हमारे यहाँ पर ये जितने भी चिंतक हुए, जितने बड़े दार्शनिक हुए आप देखें, वो सब अकेले थे। हम्म, जितने बड़े आप विभूतियों को पाएँगे, जिन्होंने तपस्या की, एकांत में तपस्या आदमी क्यों करता है कि तब सृष्टि की, जगत की चिंता, जगत के लिए बड़ा बड़ा उद्देश्य समझ में आने जी, जी, लगता है। जी। तो जितने भी बड़े, चाहे वो विवेकानंद जी को लीजिए, आप शंकराचार्य जी को लीजिए, हम्म, जितने भी लोग हुए, वो अकेले थे और अकेले होके उन्होंने इतना बड़ा परमार्थ के लिए कार्य किया। व्यक्तिगत रूप से अकेले थे, लेकिन सोच उनकी जो सोच, थी वो क्योंकि जितना विश्व आप कल्याण की थी। अकेले होंगे तब आप भीतर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उद्देश्य क्या है आने का, यहाँ पे जन्म लेने का क्या है, वरना पैदा और मरते तो कीड़े मकोड़े भी हैं। तो पैदा और मरते तो कीड़े मकोड़े भी। आपने रामलला के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत सुनाया। अभी हाल ही में आपका एक कमेंट आया था और उसी वक्त आदि पुरुष फिल्म भी रिलीज हुई कि राम सीरियल और फिल्मों से बहुत परे हैं। फिल्म के संवादों को लेकर विवाद हो रहा, हम उसमें नहीं जाते मालिनी जी। जो ये आपका कमेंट था कि फिल्मों और नाटकों से बहुत परे हैं राम, हम्म। इसके पीछे आपकी क्या भावना थी? मेरी नहीं, ये तो भारत की क्या, ये तो जन जन के मन की बात है। चित्त में जो वास करता है उसको आप कैसे भी दिखा लो, वो तो यहाँ है। जी। यही एक कारण है कि कितनी भी रामलीला आ जाए, कितनी भी राम कथाएं आ जाएं, वो प्यास भरती नहीं, वो कथा को बार बार सुनने का मन नहीं भरता, क्योंकि जो हृदय में बस रहा है उसको हम बार बार सुनना चाहते हैं, उसको बार बार देखना चाहते हैं। हम्म, हम बार बार उसकी कथा को, हम सबको पता है राम कथा में क्या हुआ है और उसके बाद अब क्या होगा आपको हम बताएं। मैं तो बनारस में हम लोगों के यहाँ रामनगर की प्राचीन रामलीला की इतनी पुरानी परंपरा है। जी। आप समझिए वहां पे वो शायद अब तो यूनेस्को हेरिटेज में आता है। तो रामलीला जो बनारस की है, रामनगर की, ये एकमात्र ऐसा मंच है जो पूरे शहर में घूम घूम के मंचन होता है। अच्छा। मतलब यदि उन हम्म, सबको पता है कि भरत मिलाप इस मोहल्ले में हम्म, इस दिन होगा, नक कटैया वहां होगी, हम्म, और वो पूरे श्रोता अपने आप जिस दिन जो होना उसके हिसाब से घूमते हैं, यानी जी। पूरा काशी रंगमंच है। हम्म, आप सोच सकते हैं। जी। और वहां पे उस भरत मिलाप को जो मुश्किल से 1 सेकंड के 100वें हिस्से में खत्म हो जाता है, दौड़ करके आते हैं उधर से राम, इधर से भरत लक्ष्मण, और वो मिलते हैं, उनके पैरों पे खड़े हो जाते हैं। उसको देखने के लिए प्रतिवर्ष शाम के 4 बजे नाटी इमली में भरत मिलाप के दिन लाखों लाखों लोग जुटते हैं। बनारस नहीं, देश भर से लोग आते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, छज्जे पे चढ़ते हैं, घर के ऊपर चढ़ते हैं, सबको मालूम है क्या होना है। हम्म, तो ये जो आप, मेरा कहने के पीछे अभिप्राय ये था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सब अपने अपने दृष्टि से उन्हीं राम के गुणों को लिखते हैं, क्योंकि राम जो है, हम्म, उस रामत्व को पाने में ही हम लोग का जीवन सीखने में गुजर जाए। इसलिए घर घर में राम की कथा को आदर्श मानकर माँ दादी ने सुनाई, सिखाई, जीवन ऐसा हो, हम्म, जीवन ऐसा हो, ऐसे विनम्र रहो, ऐसे आज्ञाकारी रहो। और क्यों? क्योंकि आप एक बात देखें कि पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर नहीं मिलते, जी। क्योंकि राम को लोगों ने राजा की तरह नहीं देखा, हम्म, वो उन्होंने हृदय में बसा लिया। हम्म, मैं आपको फिर कहती हूँ कि भगवान तो आप बहुत लोगों को मान सकते हैं, हम्म, हृदय में किसको आप धारण करेंगे? हृदय में नहीं जल्दी कोई धारण होता है, हम्म, लेकिन राम और कृष्ण इस धरती में हम्म, हृदय पे धारण करते हैं, क्योंकि दोनों असाधारण व्यक्तित्व थे और दोनों ने बहुत शक्तिशाली होते हुए, राजवंश से होते हुए, राजा होते हुए भी आम मनुज के संघर्ष के साथ संघर्ष किया। हम्म, और इस देश ने हमेशा, जिसने भी आम जन की तरह जो सोया है, जो भोगा है, जो पीड़ा सही है, उसके संग खड़ा हुआ है, सदा उसको स्वीकारा और प्रणाम किया, चाहे बापू हो। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान राम किसी भी कहानी, नाटक, आलोचना से परे हैं। आपकी ये बात क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होती है? किस रूप में? आम लोगों के जैसे रहे, आम वो लोगों तो की है ही, पीड़ाओं को। मैं क्या, वो तो पूरा विश्व देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए, एक अभी अमेरिका की यात्रा पे, जी। और हमने 2 दृष्टांत देखे हैं अभी पिछले जो उनकी यात्रा रही हम्म, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में शायद। तो हम्म, वहां पे किस तरह से
उनके प्रधानमंत्री जी जब उनके अगवानी को आए तो उन्होंने उनके पाँव, फिजी के राष्ट्रपति थे जिन्होंने फिजी के नहीं थे वो, उनके पाँव छुए थे। जी और कल जो राष्ट्रगान करने के बाद अमेरिकन सिंगर ने मंच पर हाँ जी प्रधानमंत्री जी के चरण छू लिए। इसमें दो बातें हैं। हम्म, पहली बात तो ये, एक तो ये भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता है कि चरण छूना हम्म, एक अल्टीमेट रिस्पेक्ट के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। हम्म, दूसरा, चरण कोई जल्दी किसी के नहीं छूता। हम्म, चरण स्पर्श का अर्थ है कि आपके प्रति इतनी श्रद्धा हो किसी के मन में कि वो आपके चरण स्पर्श करे, बड़े के नाते सम्मान दे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सम्मान विश्व में कमाया। देश तो देश है ही है, और वो मुझे लगता है कि इसीलिए शायद कनेक्ट वास्तव में करते हैं, क्योंकि इसमें क्या दो राय है कि उन्होंने जिस तरह का संघर्ष किया है वो बिल्कुल एक सामान्य से उठ करके आज शीर्ष पर पहुंचना। और शायद यही कारण है कि जैसे उनकी, चाहे वो गैस उज्ज्वला गैस स्कीम हो या महिलाओं के लिए टॉयलेट हो, ये बड़ी वैसी चीजें हैं जो, जिसने देखा हो कि गांव में हमारी बहनों को किस प्रकार की तकलीफ कष्ट है, वही इस तरह की बातें सोच सकता है। इस तरह का चिंतन कि स्त्रियों का भी अपना पैसा बचे, उनका अपना अकाउंट होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जब जिसने बहुत नजदीकी से स्त्रियों की ये दशा न देखी हो, वो नहीं वो समझ इस सकता प्रकार की सोच नहीं सोच सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं हम्म, लागू की, उसमें दिखता है कि उन्होंने अपने संघर्ष के समय गांव में देखा है कि भारत की स्त्री की क्या बुनियादी दिक्कतें रही। आप ईश्वर को किस रूप में देखती हैं आपके हृदय में कर्म, कर्म के रूप कर्म, में कर्म ही ईश्वर है हाँ, मेरे लिए कर्म ईश्वर है, कर्म में भी ईश्वर है। कर्म ईश्वर है, कर्म में ईश्वर है। और कर्म जब हम कहते हैं तो लोग कर्म को परिश्रम सोचते हैं। जी कर्म परिश्रम ही नहीं होता है। हम्म, कर्म माने आपकी एक एक क्रिया। आप अपने माता पिता के साथ आपके कैसे कर्म है, अपनी विद्या के साथ कैसा कर्म है, आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आपके साथ मेरे कैसे कर्म है। आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ये भी कर्म कर रही हूँ ना। जी इस कर्म में मेरी क्या निष्ठा 100% है। तो कर्म में ही ईश्वर वास करता है। अच्छे कर्म होंगे, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आपके उस कर्म से लोगों का हित होता हो, वही तो ईश्वर है, और क्या है। एक पॉपुलर सवाल था, आपको जाना है मुझे पता है, समय की भी सीमा है, जी। आपका डेली रूटीन क्या होता है? ये लोग जानना चाह रहे थे कि मालिनी जी से पूछेगा उनका डेली रूटीन क्या होता है, डे टू डे, जब आप सामान्य तौर पे, जब आपका कहीं शो नहीं होता या आप किसी सामाजिक कार्य में संलग्न नहीं होती तब। इधर तो ये व्यस्तता इतनी ज्यादा है कुछ सालों से हम्म, कि एक साधारण दिन जब मिलता है हम्म, तो उस दिन को बिल्कुल एकदम सीने से लगा के रखना चाहती हूँ। हम्म, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि घर में कदम रखते हुए मैं बिल्कुल एक पत्नी, माँ, गृहिणी हूँ। और कर्म की बात की ना मैंने, तो वो एक मुझे लगता है उसका बहुत मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। तो सुबह आपने कहा क्या रूटीन रहता है, सुबह उठती हूँ और उठने के बाद हमारे यहाँ गैया है पली हुई, गैया है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे जीव हैं, मछली हैं, कछुए हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, बहुत सारा, तो पूरा एक कह लीजिए संसार है जीवों का। तो सुबह तो मेरा आधा पौन घंटा उनके साथ निकल जाता है। कितने बजे तक उठती हैं आप सुबह? यदि रात देर में आए कार्यक्रम के या यात्रा मेरी बहुत रहती है हाँ तो वो हो जाता है, वरना 7, 7:30। अच्छा, और तो सुबह का जो पहला पखवाड़ा है वो वो उनके साथ जीवों के साथ। पीछे बिल्कुल पूरा। जी और मतलब सबको पता, चाय ही वहीं पीती हूँ मैं। हम्म, और उसके बाद चाय पहली चीज चाहिए हमको, बिना चीनी की। हम्म। और उसके बाद चीनी से आप परहेज कर रही हैं या डायबिटीज वगैरह कुछ हो नहीं, गया? कुछ नहीं, भगवान की अच्छा कृपा है, कोई डायबिटीज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम्म, ये सब धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। हम्म। जो चीज आपको अ, बंधनों से, मुझे लगता है धीरे धीरे शरीर मन सबको मुक्त तो करना चाय चाहिए। आपको बंधन लगती है क्या? देखिए कोई भी कलाकार हो, जो कि हम्म, हम लोग तो गले को ताजा रखना पड़ता है, हम्म, तो चाय तो कब आदत में शुमार हो जाती है पता नहीं चलती। लेकिन अब तो 2 कप चाय पीती हूँ, उतना नहीं, जी लेकिन सुबह मुझे चाहिए बिना होती है। चीनी की, हाँ, हम्म, कड़क वाली हम्म, दूध की। और उसके बाद समय अपने गैया के पास बिताने के बाद योग करती हूँ प्रतिदिन। हम्म, तो योग करती हूँ जिसमें अ, हमारा प्राणायाम तो है ही है, और साथ ही साथ शारीरिक जो एक्सरसाइजेस हैं पूरी वो भी करती हूँ। उसके बाद
स्नान किया, नाश्ता, घर देखा, हमारे सब परिवार में सास वगैरह सब साथ रहती हैं, तो इनका अपना ऑफिस का पतिदेव का वो सब देखा। देखने के बाद फिर उसके बाद दिन भर की व्यस्तता हो जाती है, क्योंकि जहाँ स्नान वगैरह किया तो चीजें लाइंड अप रहती हैं इतनी ज्यादा कि दिन कहाँ बीतता है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं भोजन सब साथ में करें, और दिन का दिन नहीं हो पाता तो रात में तो फिर सब लोग साथ साथ में बैठते ही हैं। जी। और सोना प्रायः थोड़ा देर से ही होता है, चाहती हूँ कि जल्दी सोऊं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम देखने जाना, या लोग बहुत मिलने आते हैं तो उनसे मिलना, अच्छा, इस तरह। अंतिम सवाल आपसे ये, कोई ऐसी आध्यात्मिक हस्ती हम्म। जो आपको प्रेरणा देती हो, जिनको आप फॉलो करती हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कोई भी पहले रहे हो या अभी, जिनको आपने सबसे ज्यादा पढ़ा हो, माना हो, जाना हो? कबीर। कबीर। कबीर मतलब मुझे लगता है कि जब मैं आध्यात्मिक बोलती हूँ तो मुझे अपनी मेरी दादी बहुत आध्यात्मिक लगती थी, मेरी गुरु गिरजा देवी जी हम्म। बहुत आध्यात्मिक थी, और शंकराचार्य जी और स्वामी विवेकानंद, इनको उन्हें पढ़ा। बहुत पढ़ा और इनका बहुत असर है मेरे जीवन पे। लेकिन कबीर बहुत प्रेरित करते हैं, कबीर बहुत असर डालते हैं, क्योंकि जो मैंने बात अभी कर्म की थी, तो कबीर तो खैर खारिज करते हैं, हर चीज का खंडन करते हैं। मैं कोई चीज खारिज नहीं करती और खंडन नहीं करती, लेकिन जो शरीर की क्षण भंगुरता है और उसमें अपने कर्म को सार्थक बनाए व्यक्ति, वो बात मुझे बहुत प्रेरित करती है। दूसरा, सच कहने का साहस। और उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल रहा कितना होगा। मुश्किल, नहीं देखिए, हर युग में सच कहना मुश्किल है। ये हम लोग जब बोलते हैं उस समय सोचिए, उस समय, अरे आप ये सोचिए शंकराचार्य जी ने कब हिंदू धर्म की प्रतिस्थापना की, जिस समय बौद्ध और जैन धर्म चरम पे थे। राजधर्म बन चुके थे, सारे राजाओं के वो थे। उस समय एक व्यक्ति वो 32 साल में विलीन हो जाता है। जी जी जी। और सोचिए केरल से चल करके जिनका असर, बद्री का नाम श्रीनगर में आप उनका मंदिर देख के आइए, केदार, सब जगह, पूरे भारत को, क्या आप उस समय भारत आज का भारत नहीं था, विशाल भारत था जी। उनका संदेश कोई व्हाट्सएप और सोशल मीडिया थोड़ी था, उनकी बात कितना चले होंगे, किस प्रकार के करिश्माई और जादुई, ये लोग विलक्षण व्यक्तित्व थे। ऐसे स्वामी जी को देखिए, कितनी कम उम्र में चले गए, लेकिन बातें आज तक लगता है कि आप एक भी चीज पढ़िए तो लगता है कि झंकृत हो जाए तन मन उस ऊर्जा से। तो उस समय जब स्वामी जी ने जिस समय किया, गुलाम थे हम लोग, कोई भारतीयता पे बात नहीं करना चाहता था। वो वहां जाकर के बता रहे थे विश्व को कि भारत की संस्कृति क्या है और हिंदू धर्म क्या है। तो वो कोई कहने का सही समय तो कुछ नहीं होता, आपके भीतर इतना आत्मबल होना चाहिए, इतना नैतिक साहस होना चाहिए। और मुझे लगता है सच बोलने के लिए सबसे अच्छी बात है कुछ सोचना नहीं पड़ता। सच जब आपको कहना है तो आपकी जबान साथ देगी उसका। हिंदू राष्ट्र की और बात हो रही है मालिनी जी, बस एक अंतिम कमेंट और देते जाइए। आपने शंकराचार्य की बात करी, पूरे देश को उन्होंने एक किया था, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण लाए थे वे। हिंदू धर्म तो शुरू से ही रहा, सनातन संस्कृति हमारी रही है। आजकल बहुत हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सभी लोग करने लगे, और जितना मोदी जी का टेन्योर बढ़ रहा है अब सभी लोग प्रखर मुखर हो गए, हिंदुत्व की बात बहुत कंफर्टेबली होने लगी इस देश में। आप कैसे देखती हैं? देखिए, भारत की सनातन संस्कृति इस समय विश्व की जागृत सभी संस्कृतियों में सबसे ज्यादा जागृत, जीवंत और प्रभावी है आज की तारीख में। उसका कारण यही है, कुछ तो कारण होगा ना, उसमें कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय संस्कृति को क्या लेना था, क्या तजना था, उसको पता था। जिससे, जिस धर्म से जो अच्छी बातें लेनी पड़ी। ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, कितने लोग आए, कितने यहाँ पे मिले, कितने, हम लोग पुराना इतिहास देखें तो कब से कहाँ कौन चल करके आया, कब कितने युद्ध हुए, कितनी संस्कृतियां आई, हम लोग शक कुषाण हूणों सबका सुनते चले आ रहे हैं। मुझको लगता है कि भारत की संस्कृति अपने आप में इतनी समावेशी है, इंक्लूसिव जिसको बोलते हैं आप, इतनी समावेशी और इतनी समदर्शी है कि अपने आप में हम उसको हिंदू राष्ट्र कहें ना कहें, भारत अपने आप में, मुझे तो हिंदू राष्ट्र अपने आप में भारत लगता है, उसके लिए अलग से हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भारत क्योंकि होना काफी है, भारत बहुत है, भारत जागृत रहा है, भारत जीवंत रहा है, भारत जीवंत रहेगा।
और इसी कारण से रहेगा कि जो है वो पहले बस ये माने और स्वीकारे कि वो भारतीय, उसके बाद कुछ और। इतना ही बहुत है। यही तो देश की पहली शर्त होनी चाहिए कि हम कुछ भी हैं, हम किसान हैं, हम फौजी हैं, हम मिलियनर हैं, हम मजदूर हैं, हम व्यापारी हैं, हम एक चाट का ठेला लगाते हैं, हम स्त्री हैं, हम बूढ़ा हैं, हम बच्चे हैं, सब बाद में, पहले भारतीय। ये देश एक रहे, और वही जो देश की ताकत भी, ये हमारी भारत की वही संस्कृति जिसका जीवन दर्शन आध्यात्मिक है। तो ये भारत की वही संस्कृति जिसका जीवन दर्शन आध्यात्मिक है। तो ये थी हमारे साथ सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। जब ये गाय को गैया बोलती हैं तो यकीन मानिए यहाँ पास बैठ के इतना अच्छा लगता है इनके पास हमारी संस्कृति की जब वो बात करती हैं। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ आध्यात्मिक इंटरव्यूज की अगली कड़ी में। मालिनी जी, जाते जाते कुछ गुनगुनाए ना, ये हो नहीं सकता है, एक दो लाइनें गुनगुना दीजिए बस, जो भी आपको ठीक लगे इस वक्त। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा, मैं रूंदूंगी तो, मैं रूंदूंगी तो। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, पातन गुरी जाए, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।